मंदिर के बारे में जानते हैं कि यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं भोलेनाथ की कृपा सब पे होती है और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो लोग भी यहाँ दर्शन के लिए आए, ईश्वर सब पे अपनी कृपा करे और सबकी मनोकामना पूर्ण करे। कब से इस मंदिर में आते हैं? मुझे 40 साल हो गए इस मंदिर में आते आते, बचपन से आ रही हूँ। शिवरात्रि का पर्व है। हाँ जी, शिवरात्रि के पर्व पे आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है और व्यवस्था बहुत अच्छी है दक्ष प्रजापति के मंदिर। अनुभव की बात तो ये है कि अनुभव बहुत अच्छा होता है। मन तो ये करता है कि प्रभु के चरणों में बैठे रहें और बहुत ही अच्छा सभी को प्रतीत होता है। और इतनी भीड़ इसी वजह से है कि सभी की श्रद्धा महादेव के मंदिर में, दक्ष प्रजापति के मंदिर में बहुत ज्यादा है। जी, हम यहाँ पे दक्षेश्वर महादेव मंदिर आए हुए हैं और यहाँ पे भोलेनाथ का ससुराल है और यहाँ पे जो भी इंसान जो भी मन्नत रहती है उसकी यहाँ पे आके भगवान जी से जो भी मांगते हैं उसकी इच्छा जरूर मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। इसलिए हम भी यहाँ पे आए हुए हैं। आज पहले भी आते थे, रोज ही आते रहते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम यहीं के निवासी हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि का पर्व है, एक बहुत बड़ी आस्था सनातन की है। आप इस अपार जन समूह जो आस्था को लेकर आए हैं देखेंगे, आज पूरे भारतवर्ष में सभी स्थानों पर भगवान शिव का अभिषेक बड़ी आस्था और भाव के साथ, संकल्प के साथ सारा सनातन हिंदू समाज कर रहा है। आज मैंने भी भोलेनाथ भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया है, अपने राज्य की सुख समृद्धि की कामना की है। भारतवर्ष एक महाशक्ति बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में यही भगवान प्रभु से कामना की। हर हर गंगी जय मां गंगी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे देश में भगवान शिव के भक्त भगवान शिव का अभिषेक कर पुण्य के भागी बन रहे हैं। तो वहीं राजा दक्ष की नगरी और भगवान शिव की ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस मंदिर का विशेष महत्व माना जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंदिर के मुख्य प्रबंधक श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज। गुरुजी, स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, दक्षेश्वर महादेव में भक्तों द्वारा जो जल चढ़ाया जा रहा है, इसका कितना महत्व होता है? प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को शिवरात्रि आती है और फाल्गुन मास में चूंकि महाशिवरात्रि का पर्व आता है, साल की सबसे बड़ी 4 रातें होती हैं। इसमें एक महाशिवरात्रि, काल रात्रि अर्थात दुर्गाष्टमी, दीपावली और होली की रात्रि, इसकी पूजा का विशेष महत्व है। 4 पहर का पूजन होता है। तो संपूर्ण भारतवर्ष में जैसे महाकाल भगवान में भस्म आरती होती है और आज दक्षेश्वर भगवान में भी रात्रि में भस्म आरती होगा। भारत के लगभग सभी मंदिरों में भस्म आरती होता है। ये महाशिवरात्रि को ही होता है और ये अपने आप में एक अलौकिक और दिव्य धाम है, क्योंकि भगवान शिव का ससुराल है, राजा दक्ष की राजधानी है, भगवती सती का जन्म स्थान है। उत्तराखंड वासी और देशवासियों को इस महान पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गुरुजी, माना जाता है भगवान शिव भी इसी स्थान पर निवास करते हैं, क्योंकि राजा दक्ष को भगवान शिव द्वारा ही वचन दिए गए थे। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि का संचालन चतुर्मास का जब समय प्रारंभ होता है तो 6 महीने भगवान विष्णु जो है राजा बलि के यहाँ चले जाते हैं। उस समय पे भगवान शिव ही सृष्टि का संचालन करते हैं। कैलाश से जब उनका आगमन होता है तो प्रथम 1.25 महीना वो दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल में ही निवास करते हैं। तो उस समय चूंकि यहाँ कावड़ यात्रा का एक बहुत बड़ा पर्व होता है, उत्तर भारत का मिनी कुंभ जैसा आयोजन होता है, तो लोग गंगा स्नान करके गंगा जल लेके भगवान का अभिषेक करते हैं, सारी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और महाशिवरात्रि पर भी उत्तर भारत के कुछ राज्यों के लोग कावड़ लेने आते हैं। और आज अपने आप में एक अलौकिक और दिव्य सहयोग है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों, सूर्य चंद्रमा के साथ में शनि जो है पिता पुत्र जो एक राशि में कुंभ राशि में विराजमान है, ज्योतिषीय गणना के आधार पर भी ये एक अपने आप में बहुत ही अलौकिक और दिव्य संयोग है। जो भी लोग कायिक मानसिक वाचिक रूप से मात्र गंगा जल से भगवान का अभिषेक करेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तिलक पत्रिका के इस चैनल के माध्यम से सारी टीम को, सारे दर्शकों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गुरुजी, माना जाए ये स्थान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भगवान शिव की ससुराल है। यहाँ अगर भगवान शिव की आराधना की जाए तो क्या भगवान शिव जल प्रसन्न होते हैं? जितने भी सिद्ध पीठ हैं भारत में, जिसमें ज्योतिर्लिंग के साथ में स्वयं शिवलिंग है, तो वहाँ अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह रहता है
और जो उस प्रांगण में लोग आते हैं उनको अपने आप में एक अलौकिक दिव्य शक्ति का आभास होता है। और दक्षेश्वर भगवान क्योंकि ये प्रथम शिवलिंग माना गया है पृथ्वी का, तो इस पर जो भी लोग आकर के पूजा पाठ करते हैं या अनुष्ठान करवाते हैं, अभिषेक करते हैं। और आज तो महाशिवरात्रि का पर्व है, मात्र एक लोटा जल से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन जो षोडोपचार पूजन का सामग्री है उसका जो विधि विधान है उसके अनुसार जो पूजन करेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, महाशिवरात्रि के पर्व पर राजा दक्ष की नगरी और भगवान शिव की ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव उनकी हर मन्नतों को पूर्ण करते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।